तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हार्ट की फंक्शनिंग कैसे है उसका डायग्राम बना के हम देखते हैं। हार्ट में ऐसा होता है थोड़ी, हालांकि सेम ऐसा नहीं होता। ये जो आप जो ऐसे बनाते हो ना हार्ट, ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ पिक्चर का हार्ट है। एक्चुअल हार्ट होता है ऐसे राउंडी शेप का होता है। ठीक है, हमारे दिल के अंदर 4 खाने हैं। ये 4 खाने होते हैं जो हार्ट के अंदर होते हैं। ठीक है, आप समझ लो यहां पे हमारी बॉडी मान लेते हैं और ये मान लेते हैं लंग्स। ठीक है, हार्ट के जो 4 खाने हैं इनका काम क्या है? ऊपर के दोनों खानों में ब्लड रिसीव होता है, आता है, और नीचे के दोनों खाने, क्योंकि नीचे की तरफ क्या होता है हार्ट का मसल, जो हार्ट का एक मसल है ना जिसको मायोकार्डियम बोलते हैं, ये मसल नीचे की तरफ होता है ताकि नीचे वाले खाने को पंप कर सके। और जब इसको पंप करेगा तो ये खाना स्क्वीज होगा, स्क्वीज होगा तो ब्लड बाहर जाएगा। तो यहां पे रिसीवर, ये दोनों रिसीवर होते हैं और ये दोनों बाहर निकालते हैं, हार्ट में से ब्लड बाहर निकालते हैं। हार्ट में कहां से ब्लड आता है? तो सबसे पहले बात करते हैं बॉडी। जब जो ब्लड बॉडी के अंदर जा चुका है और बॉडी में ब्लड जाएगा तो इम्प्योर कैसे होता है? ब्लड इम्प्योर कैसे होता है? जब आपकी बॉडी काम करती है, जब आप सेल्स कुछ भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो उसका एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है। फॉर एग्जांपल आपकी स्कूटर या बाइक का एग्जांपल लेते हैं। बाइक में क्या डलता है? पेट्रोल और हवा। वो एयर फिल्टर होता है ना कि हवा भी अंदर जाए। पेट्रोल और हवा के मिक्सचर से अंदर एनर्जी जनरेट होती है, बर्स्ट होता है, आग लगती है, एनर्जी जनरेट होती है और बाइक चलती है। वो जब हवा और पेट्रोल मिलकर एनर्जी बनाते हैं, बर्स्ट होते हैं, आग लगती है, तो लास्ट में आपके सिलेंडर से धुआं निकलता है। आपने धुआं तो डाला नहीं था, तो धुआं कहां से निकला? जब एनर्जी बनती है तो उसका एक वेस्ट प्रोडक्ट है धुआं। अगर आप धुएं को बंद कर दो, साइलेंसर को बंद कर दो, तो आपकी बाइक भी बंद हो जाएगी। ठीक है ना, बंद हो जाती है, वो चलती नहीं है फिर। तो धुएं को बाहर निकलने की भी जगह चाहिए। सेम हमारी बॉडी काम करती है। हमारी बॉडी में जब हमने खाना खाया पेट्रोल, सांस लिया हवा, ये दोनों अंदर गए। जब आपके मसल्स काम कर रहे हैं, आपके ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? हवा और खाना मिलके एनर्जी बना रहे हैं। जब एनर्जी बनती है तो वेस्ट प्रोडक्ट भी आता है। वो वेस्ट प्रोडक्ट क्या है हमारी बॉडी का? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर आ जाती है और ब्लड जब, उसको हम बोलते हैं इम्प्योर ब्लड। जब ब्लड के अंदर CO2 का मात्रा ज्यादा होती है, दैट इज इम्प्योर ब्लड। जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, वो कौन सा होता है? प्योर ब्लड। ऑक्सीजन ब्लड में कौन डालता है? लंग्स। और ब्लड में से CO2 बाहर कौन निकालता है? लंग्स। तो हमारे जो लंग्स हैं, इसका काम क्या है? लंग्स का काम क्या हो गया? ऑक्सीजन को कहां देना है? ब्लड में डालता है और CO2 को ब्लड से बाहर निकालता है। ब्लड में से CO2 को बाहर निकालता है। बाहर कैसे निकालता है? जब सांस निकालते हैं, जब सांस निकाल रहे हैं ना, वो CO2 है, वो हमारे काम की नहीं है। तो CO2 को बाहर निकालते हैं, लंग्स को ऑक्सीजन को ब्लड में डाल देता है। तो ये हो रहा है प्योरिफिकेशन। यहां पे क्या हो रहा है? ब्लड का प्योरिफिकेशन। एक प्योरिफिकेशन तो ये लंग्स करती है और एक किडनी करती है। जो ब्लड के अंदर और कोई चीजें हो ना, इम्प्योर चीजें, वो किडनी निकालती है। तो जो गैसेज है, गैसेज बेसिकली गैस है ना दोनों, गैसेज का प्योरिफिकेशन लंग्स कर रहे हैं। बाकी कोई और चीजें हैं वो किडनी प्योरीफाई करती है, जो यूरिन के थ्रू निकल जाता है। अब जब ब्लड बॉडी के अंदर होके अपने सारे फंक्शन करके आता है तो क्या हो जाता है? वो हो जाता है इम्प्योर। समझ लो ये बॉडी में से आया ब्लड, बॉडी में से ब्लड आया, बॉडी के फंक्शंस को करके ब्लड आ रहा है और ये ब्लड जाता है हार्ट में यहां से। अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो आपका ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, दिस इज योर राइट, ये लेफ्ट, दिस इज राइट साइड, ये लेफ्ट साइड। तो यहां से सारा ब्लड, इम्प्योर ब्लड कहां गया? आपके हार्ट में, इस खाने में भर गया। इसको बोलते हैं आर्ट्रियम। आर्ट्रियम, ये भी आर्ट्रियम, ये होता है वेंट्रिकल।
तो ये हो गया राइट आर्ट्रियम, दिस इज राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये 4 खाने हो गए, ठीक है जी। आर्ट्रियम वेंट्रिकल्स, तो आर्ट्रियम और वेंट्रिकल्स के अंदर क्या हो गया, यहां से ब्लड आया, इम्प्योर ब्लड आया इसके अंदर, और यहां से एक वॉल्व होती है ब्लड में, हार्ट में एक वॉल्व होती है जो ब्लड को नीचे पास करता है। तो ये सारा ब्लड नीचे की तरफ आ जाता है। जैसे नीचे आता है, फिर यहां से ये ब्लड जाता है ऊपर। जब आपका हार्ट पंप होगा, जैसे हार्ट में पंप का एक्शन आता है, पंप होते ही ब्लड यहां से ऊपर जाता है और कहां जाता है, लंग्स में। प्योर ब्लड आ रहा है या इम्प्योर? बॉडी में से कौन सा आएगा, बॉडी में से इम्प्योर ही आएगा ना, आपकी बॉडी में से आ रहा है जो। एक सेकंड, इसको मैं सो लंग्स, ठीक है, ये हो गया आपका हार्ट, ये हो गई बॉडी। हार्ट के आपके हो गए 4 खाने, एंड दिस इज योर हार्ट मसल। दिस इज राइट आर्टियम, राइट लेफ्ट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो आपकी बॉडी में से कौन सा ब्लड आया यहां पे, इम्प्योर ब्लड, दिस इज इम्प्योर, ठीक है जी। ये इम्प्योर ब्लड बॉडी में से हार्ट में आया, हार्ट ने इसको यहां से ऊपर, आर्टरी ने नीचे भेजा, यहां से फिर ये लंग्स में जाता है। जब ये पंप करेगा ये लंग्स में जाएगा, लंग्स में क्या होगी, प्योरिफिकेशन। लंग्स में CO2 निकाल लिया जाएगा, CO2 को बाहर कर दिया जाएगा, और ऑक्सीजन को, O2 को ब्लड में डाल दिया जाएगा। अब ऑक्सीजन रिच, आपके ब्लड में क्या गया, ऑक्सीजन, और आपके हर एक सेल को क्या चाहिए, ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो यहां पे होती है प्योरिफिकेशन, यहां पे ऑक्सीजन आ गया ब्लड में, CO2 बाहर निकाल दी। अब ये ऑक्सीजन वाला जो प्योर ब्लड है ये कहां आता है, ये इसमें आता है, यहां पे आता है लंग्स में से। इस खाने में लंग्स में से जो ब्लड आ रहा है वो यहां आएगा, ये प्योर ब्लड है, इस अच्छा साफ हो चुका है, इसमें ऑक्सीजन आ चुकी है, CO2 नहीं है। यहां पे भी एक वॉल्व होता है, ये वॉल्व ब्लड को नीचे भेजता है, और जब ब्लड यहां से नीचे आता है फिर यहां से एक बड़ा वॉल्व होता है जो बेसिकली ब्लड को कहां भेजता है, बॉडी में, उसके काम करने के लिए। ये इस तरह से काम कर रहा है आपका हार्ट, ये 4 खाने इस तरह से काम कर रहे हैं। नीचे के 2 खाने, एक खाना भेजता है लंग्स में इम्प्योर ब्लड, ये खाना भेजता है प्योर ब्लड को बॉडी में काम करने के लिए। ये दोनों खाने रिसीवर होते हैं, यहाँ पे बॉडी से इम्प्योर ब्लड इसमें आता है, यहाँ पे प्योर ब्लड यहाँ पे आता है। तो आपके बेसिकली लेफ्ट में है ये दोनों कौन से प्योर ब्लड है, यहाँ पे दोनों कौन से ब्लड है, प्योर ऑक्सीजन रिच, ये ऑक्सीजन रिच ब्लड है। यहाँ पे कौन सा है, CO2 वाला, CO2 जो बाहर निकलता है। तो ये पंप काम कर रहा है आपका 24 घंटे, इस तरह से आपका हार्ट काम करता है। तो जब ये हार्ट पंप करता है, जब ये पंप करता है उस टाइम पे तो ब्लड बाहर देता है, जब ये पंप करके रिलैक्स होता है तो ब्लड अंदर, तो रिलैक्स होने में ब्लड यहां पे आता है, रिलैक्स में ब्लड रिसीव करता है ये, जब वो फैलेगा तो ब्लड आएगा, और जब वो पंप करेगा तो ब्लड निकलेगा। तो इस तरह से हार्ट काम करता रहता है कंटिन्यूसली। आया, समझ आया, कोई डाउट?